नमस्कार आदाब। मैं एंकर कशिश फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। वैश्व समाज की समस्त उपजातियों को एकजुट कर रहा है वैश्व समाज भारत। वैश्व पवन कुमार गुप्ता। लखनऊ 15 दिसंबर 2024। पूरे देश में वैश्व समाज की आबादी करीब 40% के आसपास है, लेकिन वर्तमान में वैश्व समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। करीब 366 उपजातियों में बटे हुए वैश्व समाज को एक मंच पर लाने के लिए वैश्व समाज भारत प्रयास कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसी संदेश के साथ जिलों-जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और वैश्व समाज को एकजुट किया जा रहा है। ये बात लखनऊ स्थित गांधी भवन प्रेक्षागृह कैसरबाग में आयोजित सर्व वैश्व अधिकार सम्मेलन में वैश्व समाज भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैश्व पवन कुमार गुप्ता ने कही। लखनऊ से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। पिछले कई समय से राजनीतिक भागीदारी की मांग कर रहा है। आज यहाँ पर वैश्य समाज भारत द्वारा सर्व वैश्य अधिकार सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। तो क्या कुछ इस सम्मेलन का उद्देश्य है, उसके बारे में बताइए। वैश्य समाज जो अपने अधिकार की बात कर रहा है, जो राजनीतिक उसको ताकत नहीं मिल पाती, उसका कारण ये कि वैश्य समाज उपजातियों में अलग अलग बटा हुआ है। 365 जातियों में बटा हुआ है वैश्य समाज, और हम सभी वैश्य समाज के उपजातियों को एक मंच पे लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इस पे हम लोग जो चर्चा हो रही है, सभी वैश्य उपजातियां जो है एक मंच पे आने के लिए कोशिश कर रही हैं और हम सबको लाने की भी काम कर रहे हैं। और जिस दिन वैश्य समाज सभी उपजातियां एक मंच पे आ जाएंगी, उनको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों क्षेत्रों में उनकी आवाज बुलंद होगी और उनको उनका अधिकार मिलेगा। वैश्य समाज का हमारे आर्थिक अगर स्तर पर देखें तो सबसे ज्यादा योगदान रहता है। और क्या समस्याएं आपके समाज में है जिसको आप चाहते हैं सरकार द्वारा दूर किया जाए? वैश्य समाज में देखिए, वैश्य समाज में कुछ विषमतियां हैं। जैसे हमारा एक तबका हमारा बहुत ऊपर है, एक तबका बहुत नीचे है। जो तबका नीचे है उसको भी हम ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग के समय में, महाराजा अग्रसेन के समय में हम लोग एक सिस्टम था उनके राज्य में कि किसी भी जगह से कोई आदमी आता है तो हर घर से उसको एक सोने का सिक्का और एक ईंट मिलता था कि अपना व्यापार करो, अपना घर बनाओ। तो समाज को हमें चाह रहे हैं कि जो हमारे गरीब कमजोर लोग हैं वैश्य समाज के अंदर, उनको भी, जो हमारे वैश्य समाज के ऊपर बैठे हुए तबका है, उन्होंने उसके साथ लेकर के उनको भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो इससे एक समाज में एक समानता होगी और समाज और आगे बढ़ेगा। वैश्य समाज के युवाओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैश्य समाज को हम युवाओं से इतना कहेंगे, अपने इतिहास को याद करो। इतिहास, आप जो समाज इतिहास भूल जाता है उस समाज का पतन होता है। वैश्य समाज का इतिहास बहुत पुराना रहा है, चाहे वो महाराजा अग्रसेन हो या गुप्त वंश का पूरा 320 साल का शासन हो भारत के ऊपर। भारत उस समय पूरा अखंड भारत एक था, जिस समुद्रगुप्त के समय में उनको इस देश का जो है बहुत सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ। महाराजा हेमू को हम अगर याद करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है। तो वैश्य समाज के जो हमारे युवा हैं उस इतिहास को भूल चुके हैं। हम उनको उस इतिहास का इतिहास करते हैं जो हमारे महापुरुष है। जैसे महाराणा प्रताप, हमारे क्षत्रिय समाज के लोग महाराणा प्रताप की तो बात करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि महाराणा प्रताप की जब हार चुके थे तो भामा शाह ने अपना सब कुछ उनको अर्पण किया। वैश्य समाज ही वो था जिसने महाराणा प्रताप को वापस खड़ा किया और उन्होंने आगे की लड़ाई को लड़ी। तो वैश्य समाज साथ में रहा तो आपका भी कल्याण भला होता है। तो लेकिन वैश्य समाज जब हक की बात होती है तो हक भी उनको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है।